अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माहिर की आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि एनी जो कि बाप के ज़िंदा होती है, यतीमों जैसे ज़िंदगी गुजार रही होती है। जब एमन अपने बाप को याद करते हुए एनी के गले लगकर रोती है, तो एनी भी अपने बाप हबीब की तरफ से मिली हुई महरूमियों को याद करके एमन के गले लगकर रोती है। और सज्जाद साहब के सोने के बाद जब एनी कॉलेज जाती है तो इसकी बेशुमार छुट्टियों और 3 टेस्ट और 2 प्रैक्टिकल मिस करने की वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है। एनी ज़ारो कतार रोती हुई जब घर आती है तो आयशा इसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। तब एनी उन्हें बताती है कि किस तरह छुट्टियों की वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया गया है। आयशा एनी की दिलजोई करने की कोशिश करती है, मगर कॉलेज से निकाले जाने का दुख एनी से सहा ही नहीं जाता। वो गम और परेशानी से निढाल हो रही होती है कि इस घर के मसाइल और छोटी उम्र की शादी की जिम्मेदारियों ने इससे इसके ख्वाब छीन लिए, और ये गम एनी को चैन नहीं लेने देता और सोने पे सुहागा फाखिर का बेहिस रवैया होता है। एनी जब उससे अपनी परेशानी शेयर करती है तो और चाहती है कि फाखिर इसकी दिलजोई करे, उसे तसल्ली दे, दिलासा दे, उससे हमदर्दी के 2 बोल बोले, मगर फाखिर तो इसकी बात सुनी अनसुनी करके बाहर चला जाता है और एनी रोती तड़पती रह जाती है। और आयशा के चुप कराने पे उसे रोते हुए फाखिर के रवैये के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरा शोहर मुझसे 2 लफ्ज़ हमदर्दी के कहने के बजाय चुप करके बाहर चला गया। आयशा एनी के दुख को महसूस करते हुए खुद भी फाखिर के रवैये से दुखी होती है, मगर चूंकि आयशा एक बेबस और लाचार माँ होती है और लाचार बीवी, उसका अपने शोहर पे बस नहीं चलता तो उसका एनी के शोहर पे क्या बस चलेगा। इसीलिए वो सिर्फ दुखी हो जाती है एनी के लिए बहुत ज़्यादा और उसी को चुप कराने की कोशिश करती है, मगर एनी से ये दुख सहा नहीं जाता। हबीब की दूसरी बीवी राहिला नहीं चाहती कि फ़ेमी और इसकी बेटी एमन यहाँ रहे, इसलिए वो हबीब की ब्रेन वॉशिंग करती है और फिर हबीब फ़ेमी के जहन में ये बात डाल देता है कि इस घर में रहकर फ़ेमी और एमन को वो मकाम और सहूलियात नहीं मिल सकती जिनकी वो दोनों आदी होती हैं। इसलिए फ़ेमी और इसकी बेटी की बेहतरी के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने किराए के घर में वापस चली जाएं। जब फ़ेमी हबीब से कहती है कि वो तो किराए का घर है और किराया सज्जाद साहब देते थे, अब जब सज्जाद साहब ही नहीं रहे तो किराया और घर के अखराजात कैसे चलेंगे, तो इस पे हबीब उसे समझाते हुए कहता है कि तुम जाकर समीना भाभी से कहो कि किराए के पैसे और राशन ज़हीर साहब के कारोबार की आमदनी से दिए जाए, क्योंकि ये इसका हक है। और दूसरी तरफ राहिला फ़ेमी की बेटी के आगे इतना खौफनाक नक्शा खींचती है कि अगर वो इस घर में रही तो इसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होगी, लिहाजा बेहतरी यही है कि वो यहाँ से चले जाएं। फ़ेमी की बेटी भी जब फ़ेमी को ये सब बताती है तो फ़ेमी इससे कहती है कि हबीब ने तो मुझे पहले ही ये कहा था और अब राहिला ने भी तुमसे यही बात की है, तो बेहतर यही है कि मैं अभी और इसी वक्त समीना भाभी से बात करूँ। फ़ेमी समीना के पास जाकर कहती है कि मैं और एमन अब यहाँ नहीं रहना चाहते, हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं, मगर वो घर चूँकि किराए का है और इसका किराया सज्जाद साहब देते थे, लेकिन अब ज़हीर भाई की आमदनी से दिया जाए, और मैं ये भी चाहती हूँ कि ज़हीर भाई की आमदनी से कुछ रकम मेरे लिए निकाली जाए जिससे हम अपने बाकी के अखराजात पूरे कर सकें। समीना समझ आती है कि फ़ेमी के मुंह में ये किसकी ज़ुबान है और किसने इसे सिखा पढ़ा कर भेजा है। वो अच्छी तरह से जानती है कि फ़ेमी के दिमाग में ये बातें डालने वाला कोई और नहीं बल्कि हबीब और उसकी दूसरी बीवी राहिला है। वो फ़ेमी से भी यही कहती है कि ये सब कुछ तुम सोच कर आई हो या किसी ने तुम्हें समझा बुझा कर मेरे पास भेजा है। फ्रेंड्स, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या हबीब और इसकी बीवी फ़ेमी और इसकी बेटी को इस घर से निकालने की साजिश में कामयाब हो जाएंगे? और क्या फ़ेमी समीना के सामने हबीब और राहिला का नाम लेगी या इनको बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने सर लेगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।